Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सिक्स पे कमीशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसा कि देखिए आप सबको पता है कि सिक्स पे कमीशन को लेकर सरकार का जो रवैया है वो ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिला और ऐसे में जो कर्मचारी है वो सिक्स पे कमीशन के एरियर को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। और कहीं न कहीं देखिए जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनके लिए परेशानियाँ हैं वो और भी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो रिटायरमेंट के होने के बावजूद भी उन्हें जो उनका टाइमली जो पेमेंट है वो नहीं की जा रही। ऐसे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्ट केस है जो कि अभी माननीय हाई कोर्ट में चल रहा है। इस पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपके साथ शेयर की जाएगी इन्फॉर्मेशन कि अभी तक इस कोर्ट केस में क्या कुछ हुआ और आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्या जो रिस्पॉन्स है देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, सरकार का क्या रवैया है इस कोर्ट केस को लेकर, इन सब के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सिक्स्थ पे कमीशन के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी वो सभी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ से COCP नंबर ही नोट कर पाओगे। ये जो केस है ये है सिक्स्थ पे कमीशन के एरियर को लेकर। तो इसमें सबसे पहले तो आपको मैं बताती हूँ कि अभी तक सरकार की तरफ से क्या रवैया देखने को मिला। देखिए सिक्स पे कमीशन के एरियर की पेमेंट के रिगार्डिंग ये केस फाइल किया गया और इसमें जो कर्मचारी है उनकी तरफ से डिमांड रखी गई कि उनका जो एरियर है उसकी उन्हें टाइमली पेमेंट की जाए। तो दूसरी तरफ सरकार का जवाब आता है कि 2030 तक यानी कि 2030 तक जो भी एरियर की पेमेंट है वो कर दी जाएगी, जिस पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार का काफी नेगेटिव रवैया था कि 2030 तक की बात कही जा रही है। तो ऐसे में सरकार के ऊपर देखिए हाई कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं एक काफी अच्छी खासी फटकार लगाई कि आप इस तरह से 2030 तक का वेट नहीं कर सकते। जो भी इम्प्लॉइज है उन्हें उनके टाइमली उनकी जो पेमेंट है वो की जानी चाहिए। उसके बाद सरकार का जवाब आता है कि हमने एक सब कमेटी बनाई है और सब कमेटी ने क्या किया है कि अपनी जो रिपोर्ट है कि किस तरह से जो एरियर की पेमेंट की जाएगी, कब की जानी चाहिए, इसके ऊपर अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी है। और ये जो रिपोर्ट है अभी कैबिनेट के सामने पेश नहीं की गई है, यानी कि कैबिनेट ने अभी तक उसे अप्रूवल नहीं दी है। तो अभी भी हम एक शेड्यूल जारी नहीं कर सकते कि कब सिक पे कमीशन की जो पेमेंट है वो की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार ने एक जवाब तो दायर किया कि हम पेमेंट करेंगे, पर कब तक करेंगे इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी देखने को नहीं मिली। उसके बाद देखिए जब नेक्स्ट हेयरिंग होती है तो हेयरिंग में देखने को मिलता है कि हाई कोर्ट ने डायरेक्टली बोला कि आप हमें एक एक्यूरेट टाइम बताइए और आप हमें एग्जैक्टली ये बताइए कि आप किस तरह से पेमेंट करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बार बार यही बात उठाई जा रही थी कि सरकार के पास फंड नहीं है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से जो एम्प्लॉइज है उन्हें टाइमली जो पेमेंट है वो नहीं की जा रही। तो ऐसे में सरकार से सीधे तौर से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है कि आप एक एफिडेविट पेश कीजिए कि जिस दिन से आपकी जो सरकार बनी है उस दिन से लेकर आज तक आपके जितने भी ऑफिशियल अनऑफिशियल जितनी भी मीटिंग हुई है, जो भी आपके मिनिस्टर्स के एक्सपेंसेस रहे हैं, जो भी आपने सोशल वेलफेयर स्कीम स्टार्ट की है या फिर जो भी जिस भी तरह के एक्सपेंसेस आपकी सरकार ने की है उसके रिगार्डिंग एक एफिडेविट पेश किया जाए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्डर था माननीय हाई कोर्ट का कि किसी सरकार से इस तरह से जवाब मांगा जा रहा है कि आप बोल रहे हो कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस किस वजह से है इसके ऊपर हमें क्लियरिटी दी जाए, एक कंप्लीट एफिडेविट है वो पेश किया जाए ताकि हमें भी पता लग सके कि क्यों जो एम्प्लॉइज है उन्हें टाइमली पेमेंट नहीं की जा रही और क्यों आप 2030 तक का टाइम है वो मांग रहे हो। ऐसे में देखिए जब नेक्स्ट सुनवाई होती है तो सरकार की तरफ से एक मीटिंग का हवाला दिया जाता है कि हमने अपने लेवल पे एक मीटिंग की है जिसमें जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने उस मीटिंग को हेड किया और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि ज़्यादातर जो फंड है वो ऑलरेडी हमने जो है सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें पेमेंट करने में इशू है वो देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जवाब देखिए बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं रहा हाई कोर्ट में कि आप इस तरह से बोल रहे हो कि हमें फाइनेंशियल क्राइसिस है, कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है जो दिया जाना चाहिए था एम्प्लॉइज को वो उस वजह से हम नहीं दे पा रहे। तो ऐसे में सरकार को अब एफिडेविट पेश करने का टाइम मांगा गया और इसमें देखिए इस केस की जो लास्ट हेयरिंग हुई 4 दिसंबर को हुई और हेयरिंग के बाद सरकार ने क्या किया कि सिंपली टाइम मांगा कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए। और अब देखिए इस केस की जो हेयरिंग है
जो अभी नेक्स्ट हियरिंग है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अब सरकार से एक एफिडेविट मांगा गया है कि आप एफिडेविट पेश कीजिए कि आपका कितना तो फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपने कितना एक्सपेंडिचर किया है, कितने आपने ऑफिशियल और अनऑफिशियल जो एक्सपेंसेस किए हैं, कितने आपने सोशल वेलफेयर स्कीम स्टार्ट किए, जो भी आज तक का आपका एक्सपेंसेस रहा है 2022 में जब से आपकी सरकार आई है, आप पूरा एक कंप्लीट एक एफिडेविट पेश कीजिए ताकि पता लग सके कि आप जो पेमेंट है वो क्यों नहीं कर रहे। ऑन दी अदर हैंड देखिए, जो भी पिटिशनर है, मैं कहूँगी जो कर्मचारी है, उनकी तरफ से दबाव ये बनाया जा रहा है कि उन्हें जो उनकी एरियर की पेमेंट है 2027 तक एटलीस्ट की जाए और मैक्स टू मैक्स 28 तक, यानी कि 27-28 तक उनकी जो एरियर की पेमेंट है की जाए। ऐसी डिमांड रखी गई है पिटिशनर की तरफ से, ऐसी एक अपील फाइल की गई है। और अगर देखिए नेक्स्ट हेयरिंग में सब कुछ पॉजिटिव होता है, अगर सरकार अपना एफिडेविट पेश करती है, तो हो सकता है आपको नेक्स्ट हेयरिंग में ये देखने को मिल जाए कि आपकी जो एरियर की जो पेमेंट है 27-28 तक कर दी जाएगी। उम्मीद करेंगे कि इस तरह का कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिले। जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो है 18 ऑफ दिसंबर को, यानी कि 18 दिसंबर को। और हेयरिंग के बाद जो भी अपडेट आएगी, हेयरिंग में क्या कुछ हुआ, सरकार ने एफिडेविट पेश किया या नहीं किया, इन सब के ऊपर जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उम्मीद करेंगे कि सरकार की तरफ से एक्चुअल में कोई पॉजिटिव जो स्टेप है वो देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट आएगी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव रही। और अगर आपको किसी भी केस के बारे में, किसी भी स्कीम के बारे में कोई भी अपडेट चाहिए, स्पेशली ओपीएस के रिगार्डिंग या फिर 6 पे कमीशन के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप सभी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट है वो जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका क्या मानना है कि इस तरह से सरकार की तरफ से जो जवाब दायर किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ माननीय हाई कोर्ट के जो भी ऑर्डर अभी देखने को मिल रहे हैं, इससे आप कहाँ तक सेटिस्फाई हो। आई होप वीडियो इंफॉर्मेटिव रही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।